हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीसा स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी के 23 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। तो 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच जो मैच खेला गया उसमें 100वां शतक कहते हैं टेस्ट मैच किसने खेला? तो रोहित शर्मा खेला। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 2022 का क्वेश्चन आप लोगों से क्या हुआ पूछा जा रहा है आपका 2022 का, इसीलिए दोस्तों आज 2021 का मतलब ये 2022 को ज़्यादा जो है आप लोग ध्यान दीजिए। उसी प्रकार देखिए, फरवरी 2022 में इंडिया ने कितना ओडीआई मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो 1000वां रिकॉर्ड बनाया। CnH2n किसका रासायनिक सूत्र है? तो एल्कीन का सूत्र है। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n -2। तो क्या होता है ये? CnH2n -2। इस तरह से पूछा जाता है दोस्तों। क्या हुआ? CnH2n -2 ये पूछा गया आपसे। फिर एल्काइन का क्या हो जाएगा? एल्काइन का? तो ये हो जाएगा CnH2n। तो ये चीज़ को देखिए, इसमें पूछ दिया ये क्वेश्चन आपको दोस्तों, इस तरह से ये पूछ दिया है। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? -2 हो जाएगा दोस्तों। तो एल्काइन का हो जाएगा ये। इस तरह से ये सब को भी आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि पूछ रहा है आपको एनके सिंह जो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वो किस नंबर के फाइनेंस कमिश्नर हैं? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 15वें नंबर के हैं। कौन है 15वें नंबर? आप देखिए, कल के जो है लास्ट थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से वित्त आयोग हैं। तो अभी नाम पूछा, कल क्या किया था? नाम पूछा था। और आज देखिए क्या दोस्तों पूछ दिया ये 15वें कौन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या दोस्तों? देखिए इस तरह से कि भारत की कौन सी योजना भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना बन जाएंगे? तो ये हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति होता है, ये किसके तहत जिम्मेदार होता है? तो ये आपका हो जाएगा 75 का। ये यमुना नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये जो है दोस्तों, ये चनाब नहीं होगा, और इस सिंधु चंबल ये एडिशन हो सकता है। गंगा नदी की पानी किस बैक्टीरिया के कारण दूषित हो रही है? तो ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वुलर झील कौन है? सॉरी, वुलर झील नहीं, चिल्का झील। वुलर झील तो आपका क्या है? जम्मू कश्मीर में है। जो सबसे मीठे पानी की झील है ये उड़ीसा में हो जाएगा आपका चिल्का झील। कहता मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में बारे में क्या सही है? तो देखिए, ये जो है आवर्त, ये क्या हुआ? ये आवर्त है, 7 होता है ये, तो ये भी सही है। ठीक है, और ये 8 नहीं होगा। 18 वर्ग होते हैं, 18 ये वर्ग होते हैं, ये भी सही है। तो ये डी नंबर में है क्या? बोथ सही। तो ये दोनों हो जाएगा आपका दोस्तों। अब एक पूछा गया है आपका कि 4 ओम के 2 रेजिस्टेंस का प्रतिरोध पैरेलल में लगाया गया, वोल्टेज और करंट की कितना होगा? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया? तो वोल्ट बराबर क्या दिया हुआ है आपका? देख लीजिए, वोल्ट बराबर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और रेजिस्टेंस को कितना? 4 ओम को जोड़ रहा है पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस क्या हो जाएगा? 1/R2। इस तरह से करेंगे तो इसको तो क्या हो जाएगा? 1/4। और ये भी क्या हो जाएगा? 1/4। इस तरह से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/2। और जब पूरा R बराबर क्या आ जाएगा? RP बराबर आपका 2 आ जाएगा। जब 2 आ जाएगा, 2 आ गया यहाँ पर, देख लीजिए, जब 2 आया तो इस तरह से वोल्ट दिया। तो आप V बराबर क्या पढ़े हैं? IR पढ़े हैं, तो इस तरह से V बराबर आया। V आपका 5 दिया हुआ है, R का मान 2 निकाले, तो ये क्या हो जाएगा? 2.5 ये हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक ना? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? ये तो आप बना लिए कि 4 ओम का जोड़ा गया था। ये चीज़ देखिए, करंट। अब कहता है पौधों में परिवहन के बारे में क्या सही है? तो कहता है
टेम्परेचर फ्लोएम के द्वारा, ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, फ्लोएम के द्वारा क्या होता है फूड। ये भी आंसर मतलब इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। गैलेगर मेंडल के अंशों की लक्षण के बारे में कौन कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये देखिए जो है आपका कॉन्सेप्ट के आधार पर ऑप्शन के आधार पर होगा। ऑप्शन तो हमें पता नहीं है दोस्तों, लेकिन इस चीज़ के बारे में भी आप लोग नेक्स्ट एग्जाम के में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में इमेज यदि दिया पूछा है वक्रता त्रिज्या इमेज पर कितनी होगी अगर पोल R1 R2 पर होगा, इस तरह से यदि इस तरह से पूछा है तो दे दिया होगा। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कॉन्सेप्ट। इसीलिए दोस्तों NCERT को आप लोग फॉलो करके ही या अच्छी तरीक़ा से पढ़ के जाएँ, ताकि सारा क्वेश्चन आप लोग कम से कम जितना भी मारे वो सही हो पाए आपसे। इसीलिए कॉन्सेप्ट देख लीजिए पूछ रहा है। अब AG इस तरह से और प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, ये AG इसलिए N√3 होता है। AG और NO के पास क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AgNO3 क्या हो जाएगा AgNO3 और ये यहाँ हो जाएगा दोस्तों Cl, ठीक है, इस तरह ClN हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने गगनयान किस मिशन इंजन की टेस्टिंग किस राज्य में शुरू की, तो ये हो जाए आपका तमिलनाडु दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये तमिलनाडु में टेस्टिंग किया है इसरो ने। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है आपका, आज देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और वो भी कॉन्सेप्ट के आधार पर दोस्तों। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि NCERT को फॉलो करें, करंट अफेयर्स को अच्छी तरीक़ा से पढ़ें और जो यहाँ पर एनालिसिस होता है वो चीज़ को भी आप लोग करते ही रहें। पानी में रखा गया सिक्का ऊपर की ओर उठा होता है, वो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। केमिकल रिएक्शन पूछा गया था, बैलेंस है या नहीं, तो जैसे अभी जैसे था दोस्तों क्या था AgNO3 और प्लस क्या था ये NaCl, इस तरह से इधर जो बन रहा था इस तरह से ये संतुलित करना था, देखना था। इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा है। कहता है जून 2022 में साक्षरता दर स्कूल में कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो ये भी कॉन्सेप्ट पे था जो कि पूछा गया। पंचायती राज कौन सा विषय नहीं आता है, तो ग्राम निगम नहीं आता है। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज लाया गया था सबसे पहले। इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था का किया था, तो यही 3 व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर ये होगा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर क्या है जिला परिषद था। फाइनेंशियल पड़ोसी भारत में किसका पार्ट है, तो ये दोस्तों RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए पंचवर्षीय योजना में कब विश्वसूत्री कार्यक्रम को लाया गया, तो ये 1900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए विश्वसूत्री कार्यक्रम को यही है कि कब से कब लाए गए थे, ये 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय लाया गया था। अवतल दर्पण क्या था, कॉनकेव मिरर में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि इमेज बहुत छोटा बनेगा, तो दोस्तों देखिए अवतल दर्पण में इस तरह से होता है और जब यहाँ पर इस तरह से आता है समांतर तो यहाँ फोकस पे कट जाता है, इस तरह से फिर आएगा तो ये फोकस पे कट जाएगा। दोस्तों सबसे छोटा जो है यहाँ पर ही आपका क्या है बनने वाला है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका दर्पण से पूछ रहा है, तो इसलिए अनंत पर रखा जाए। किस पर वस्तु को कहाँ रखा जाएगा दोस्तों, तो ये अनंत पर रखा जाए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि निशा गांधी नृत्य किस राज्य में मनाई जाती है, तो ये केरला हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर आवर्धन क्षमता पे पूछा है, न्यूमेरिकल था, तो m बराबर क्या होता है -v/u होता है। अब है हीटर वायर का कॉइल किस चीज़ का बनाता है, नाइक्रोम का बनाता है। और आपका ये बल्ब का भी पूछ देगा, तो बल्ब का किसका होता है बनाकर, इसका टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है ये, टंगस्टन का बल्ब का बना होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि ओजोन से हमें क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्किन कैंसर, सुनामी। ये सुनामी क्यों आएगा दोस्तों, ये जो है ओजोन से ये सुनामी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी। मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट और कथन बेस्ड सवाल है, तो इसको आप कथन को तो नहीं आया दोस्तों, तो आप मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे, डोवेनियर के बारे में पढ़ेंगे और ये जितना भी ये प्रेडिक्टेबल में थोड़ा सा देखेंगे ताकि आप सारा का सारा क्वेश्चन कर पे आए। इनमें से कौन सा कार्य किरणी का नहीं है, तो जल और लवण को प्यूरिफाई करना,
इनमें से कौन सा कार्य किडनी का है? तो जल और लवण को क्या था? प्यूरिफाई करना, मतलब फिल्ट्रेट करना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका था।